नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। विथ इन 15 मिनट्स आप पूरा कंप्लीट थ्योरी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, 16 से 17 मिनट की वीडियो थी। हमने पूरा डिटेल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंप्लीट मैंने रिवीजन करवा दिया था चीज़ों को समझाते हुए। और इसके बाद आज हम लोग जो है टॉप 15 एमसीक्यू, देखिए ये 15 एमसीक्यू वो एमसीक्यू है जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आयोग ने पूछे हैं। आपके आयोग कहने का मतलब या तो आपके जेपीएससी के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आया हुआ है, या एसएससी जैसे एग्जामिनेशन, छोटे मोटे एग्जामिनेशन में भी जो सतत विकास को जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। तो चलिए प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन है और जो थ्योरी है आप उसको देख लेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट हमने रिवीजन आपको करा दिया, ठीक है। और जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। तो बिना देर किए हुए पहले सवाल पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या आपसे कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि जो सतत विकास है, इसके लिए जो वैश्विक लक्ष्य जो निर्धारित की गई है, कितनी लक्ष्य निर्धारित की गई, तो मैंने आपको बताया था कुल 17 लक्ष्य है। देखिए जो लक्ष्य 17 जो रखे गए थे इसमें से आपको याद भी रखने होंगे कि किस लक्ष्य में क्या रखा गया था। तो आपको कुल मिलाकर के सबसे पहला वाला लक्ष्य आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि जो आपके पूछे गए क्वेश्चन है, पूछा भी गया है आपका गरीबी उन्मूलन, यानी कि सतत विकास का जो पहला लक्ष्य है वो क्या है। गरीबी उन्मूलन है, भूखमरी से मुक्ति है, या फिर शिक्षा है, या लैंगिक क्या है। तो याद रखना पहला आपका गरीबी उन्मूलन लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य आपको याद रखना है भूखमरी से मुक्ति है। और आपका इसके बाद याद रखना है आपको तीसरा लक्ष्य जो स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित है। चौथा जो है आपका सर्वोत्तम शिक्षा से है। और पांचवा आपका लैंगिक। टॉप 5 जो इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ ये पांचों के पांचों आपको याद करने हैं। तो पहला कैसे याद रखना है, गरीबी से, ठीक है। गरीबी के बाद आपको ध्यान देनी है भूखमरी, भूखमरी के बाद फिर स्वस्थ, और स्वस्थ के बाद शिक्षा, फिर लैंगिक। मतलब एक बार पहले गरीबी दूर हो जाए तो फिर भूखमरी भी दूर हो जाएगी, भूखमरी दूर होने के बाद आपका स्वस्थ भी ठीक हो जाएगा, और उसके बाद आपको शिक्षा मिलेगी, फिर लैंगिक समानता की हम लोग बातें करेंगे। तो ये टॉप 5 लक्ष्य याद रखने। इसके बाद आपको याद रखना है एक तो 13 नंबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु के ऊपर जो भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, जो मानवीय हस्तक्षेप हो रही है उसको कैसे रोका जाए, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण कैसा किया जाए। मेन मुद्दा तो ये जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को प्राथमिकता देना 13th लक्ष्य जो रखा गया है। और आपका 16वां जो लक्ष्य है ये भी आपको याद रखना है, वैश्विक शांति एवं न्याय और सशक्त संस्थाएं, ठीक है। तो ये 16वां हो गया और ये आपका 13। तो मैंने आपको अभी टोटल 7 लक्ष्य आपको याद करवाया है, ठीक है। 7 में कौन कौन सा आपको पहला लक्ष्य याद करना है, दूसरा याद करना है, तीसरा याद करना है, चौथा याद करना है, पांचवा याद करना है, और फिर इसके बाद आपको 13th नंबर का लक्ष्य याद रखना है और 16 नंबर का। तो कैसे कैसे 13 तो आपको याद है जलवायु की को प्राथमिकता देना है, जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। और 16 में क्या मैंने बताया, वैश्विक शांति से संबंधित है। पहला आपका है कि गरीबी अगर आपकी दूर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी भूखमरी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। और भूखमरी जैसे ही दूर होगी तो आपकी स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपको शिक्षा मिलेगी, और देन फिर लैंगिक समानता की हम लोग बातें करेंगे। याद हो गया। चलिए ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहला सवाल क्लियर है कि जो सतत विकास है इसके लिए जो वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए, कुल कितना, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। देखिए आज के क्लास में आपको जो संख्या मैंने दिया है 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू, कुल मिलाकर के आप 25 एमसीक्यू कवर कर लेंगे पूरा थ्योरी मिलाकर के, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपको मैं पूरा थ्योरी भी यहाँ पे कराऊंगा 8, और इधर आपका 15 8 कितना हो गया 23, और अभी मैंने 5 से 7 लक्ष्य भी याद करा दिए, यानी कि 30 आपका एमसीक्यू तो ऑलरेडी कवर ही हो गया। चलिए अभी देखते चलेंगे हम लोग आगे। सतत विकास लक्ष्य जो है किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, मतलब जो सतत विकास के जो कुल मिला के 17 लक्ष्य रखे गए, इसको कब तक हमें कंप्लीट कर लेना है, जिसको अचीव करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है 2030 तक, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आप पूरा क्लास को जरूर कर लीजिएगा। आपको देखिए 8वां पॉइंट को मैंने बताया था, देखिए एकदम इतने अच्छे तरीके से मैंने रिवीजन कराया ना कि आपको वो सारे पॉइंट्स और जो मैंने चीजों को बताया था क्लास के दौरान, जो चीजें मैंने बोली थी वहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा।
तो 2015 में 17, अच्छा ये भी आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आपका ईयर कौन से ईयर में जो 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए, तो 2015 में, और प्राप्ति करने का लक्ष्य 2030 तक है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है आपसे, जो सतत विकास की अवधारणा पहली बार आधिकारिक तौर पर किस सम्मेलन में आई थी? तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी बीमार, मैंने कहानी भी सुनाई थी कि पृथ्वी ही क्या होने लगी भाई, बीमार। और अगर पृथ्वी ही बीमार हो गई तो फिर यहाँ रह रहे जो आबादी है वो कैसे स्वस्थ रह सकती है। इसलिए इसको ध्यान में देखते हुए एक संस्था बनाई गई UNED, याद होगा, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। और इस संस्था ने क्या किया, इस संस्था का मेन क्या काम है, बैठकें बुलाना। ठीक है ना, बैठकें किस लिए, कि जो जलवायु में परिवर्तन आ रही है उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए क्या होगी, बैठक होगी। और सबसे पहला सम्मेलन का आयोजित किया गया था ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। कहाँ पे, तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में पहला सम्मेलन था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो सतत विकास की पहली आधिकारिक जो सम्मेलन हुई थी क्या हुई थी भाई, आपका रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। अब देखिए सारे सम्मेलन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेरिस समझौता क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये सब इसकी एक वीडियो कल आपको मिल जाएगी। अभी सम्मेलन में बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे, जैसे कि चलिए आ जाइए, जिसमें से इंपॉर्टेंट सतत विकास के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था क्या, कि देखिए कि 1992 में रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का क्या हुआ, सतत विकास की बात हुई थी। तो पहली बार जो बात सतत विकास की हुई थी इसी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, और 21 एजेंडे की क्या हुई थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो सतत विकास के 3 प्रमुख पिलर क्या है, मतलब कि मेन 3 ऑब्जेक्टिव क्या थी, तो आपको याद आना चाहिए कि जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रही है या संसाधनों का जो हम देखिए पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रही है मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है या फिर जो मानवीय संसाधन उसका हम क्या कर रहे हैं भाई, दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर बहुत अधिक ज्यादा हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है, 3 समस्याएं देखने को हमें मिली थी, जो मैंने आपको बताया। एक पर्यावरण समस्याएं, अब पर्यावरण समस्या में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जलवायु परिवर्तन में भूमंडलीय आपका तापन देखने को मिल रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही है। इसके बाद सामाजिक समस्याएं, अमीरी और गरीबी यहीं से उत्पन्न हो रही है, और आर्थिक समस्याएं यानी कि कुल आबादी का जो इनकम है मात्र 10-15 ऐसे जो लोग हैं उनके इनकम के बराबर है। मतलब ये जो गैप है, अब देखिए अमीर और गरीब का भी मैंने डेफिनेशन क्या बताया, जो संसाधनों का उपयोग कर पा रहे वो अमीर होगा। अब जो गरीब है वो संसाधनों से क्या है भाई, परिचित ही नहीं है, ना ही उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, याद होगा। तो वो 3 अगर आप देखेंगे तो देखिए आर्थिक समस्याएं थी, यानी कि आर्थिक विकास होना चाहिए उसका। दूसरा सामाजिक समस्याएं थी, उनका सामाजिक विकास होना चाहिए। और पर्यावरण का क्षरण हो रहा था, यानी कि पर्यावरण का हमें संरक्षण करना है, यानी कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव यही थी, ऑप्शन सी। अभी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूं कि देखिए सतत विकास का जो मेन फोकस रहा 3, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास। क्लास देखिएगा उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया भी था। तो यानी कि इसका आपको आंसर मिल गया है, सतत विकास का 3 पिलर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, बताइएगा। देखिए जो पहला लक्ष्य है भाई क्या है, गरीबी से मुक्ति चाहिए, यानी गरीबी की पूर्णता समाप्ति। दूसरा भाई हमारी भूखमरी भी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या था, आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी, और चौथे नंबर पे आपको शिक्षा मिलेगी। तो देख लीजिएगा क्या कहीं भी हमने अंतरिक्ष अन्वेषण की बात की थी, यानी कि 17 जो लक्ष्य मैंने आपको बताए थे इसमें आपको कहीं भी देख लीजिए 15वां लक्ष्य क्या था, जो जीव है स्थलीय को, जो जीव है उसको सुरक्षा प्रदान करना। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी होनी चाहिए। उसके बाद जलीय जीवों की, अब देखिए यहाँ पे ये भी आप अगर इंपॉर्टेंट है याद कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा, हो सकता है क्योंकि जीव से जैसे कि जल, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर का अगर आपने देखा होगा डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे का आया है भारत सरकार के द्वारा, तो काफी ज्यादा उत्पादन देखने को मिला है किसमें, जलीय जीव यानी कि मत्स्य पालन में, यानी मछली के उत्पादन में देखने को हमें मिला। और सरकार की भी काफी ज्यादा जोड़ है या कह लीजिए फोकस है कि उसकी जो प्रोडक्शन रेट है उसको और भी अधिक बढ़ाई जाए। इसलिए जलीय जीवों की सुरक्षा की जो वरीयता हमारा 14वां लक्ष्य रखा गया। देखिए ये हमारा लक्ष्य भी और इस पे सरकार काम भी कर रही है। और 15वां जो लक्ष्य है वो स्थलीय जीव, यानी कि जो स्थल पे जो जीव है उसकी रक्षा प्रदान करना। उत्तरदायित्व तो खपत और उत्पादन। 11वां सतत शहर एवं संतुलित समुदाय, वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार की असमानताएं। और 16वां था आपका वैश्विक शांति न्याय और सशक्त देखिए शांति न्याय सशक्त संस्थाएं स्थापना करना। उद्योग उत्कृष्ट श्रम
आर्थिक और वहनीय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। तो कहीं भी अंतरिक्ष की बात है, देखिए जल एवं स्वच्छता ये भी याद रखिएगा, एक जल एवं स्वच्छता कहाँ, तो छठा एसडीजी गोल है आपका। तो चलिए इसमें से क्या बोला गया नहीं है लक्ष्य, तो अंतरिक्ष अन्वेषण ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ठीक है। पांचवा का सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन जो पे आते हैं, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आवश्यक है, बताइएगा। सतत पोषणीय जो हमारे 17 लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमें करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन है, यानी क्या है भाई, जिसका हम क्या कर सकते हैं, रीच साइकिल कर सकते हैं, यानी कि चक्रीय, यानी कि एक बार जैसे लोहा, ठीक है ना, फिर से अब लोहा का आपने कोई इक्विपमेंट बनाया जैसे साइकिल, आपने उस साइकिल का यूज किया, साइकिल खराब हो गई, खंडर हो गया, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, गला करके फिर से एक न्यू साइकिल का, यानी कि ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी कि सही तरीके से उपयोग करके, पर्यावरण का संरक्षण करके, बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण को देख करके हर एक संसाधन का उपयोग अगर हम करते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाइए 13 नंबर का, देख लीजिए यहाँ पे आ ही गया, 13 पूछ लिया गया है आपसे। देखिए मैंने बोला था ना सतत विकास जो 13वां, तो 13वां क्या था भाई, जलवायु था, और 16वां क्या था, वैश्विक शांति, न्याय और सशस्त्र संस्थाएं की बात की गई है। तो भूमि पर जीवन क्या 13वां लक्ष्य नहीं, जलवायु क्रियाएं, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। असमानता में कमी, स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जल कहाँ था आपके 7 नंबर पे, तो याद रखिएगा 7वां पॉइंट भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि आपको अगला जो याद रखना है कम से कम, छठा गोल था ये आपका, देख सकते हैं जल एवं स्वच्छता, तो ये आपको 7वां याद ही रखना होगा, ठीक है। सबके लिए जल एवं स्वच्छता, ठीक है ना, सबके लिए जल मुहैया हो और स्वच्छ इन्वायरमेंट क्या कर सके, प्रोवाइड की जाए, ये लक्ष्य रखी गई है सतत विकास में। वेरी, ये तो आपका जेपीएससी ने पूछा भी है क्वेश्चन, इजी सा सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो खैर इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है, 5 जून इज द राइट आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत क्या शामिल है, बताइएगा। देखिए सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत क्या शामिल है, केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें ही पूरी हो, क्या ऐसा अवधारणा रखा गया है। तो पहले मैं आपको कुछ चीजों को बता देता हूं सतत विकास के डेफिनेशन के बारे में। तो सतत विकास की डेफिनेशन क्या बोलती है, क्या है, एक संतुलित विकास है, यानी एक बैलेंस डेवलपमेंट हमें करनी है। बैलेंस डेवलपमेंट करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम विकास के लिए पर्यावरण को ध्यान में ही ना रखें और पर्यावरण का हम क्षरण करते जाए। तो अर्थात इसका मतलब यह है कि संसाधन का विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता बाधित ना हो। यानी क्या है, एक तो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी हमें क्या करना है भाई, ध्यान रखना है। तो ये है आपका डेफिनेशन। तो पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया भाई ये। चलिए, केवल भावी पीढ़ी, केवल क्या आने वाली पीढ़ी को ही ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं। वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान रखते हुए हमें संसाधन का उपयोग करना है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए 21 एजेंडा के बारे में मैंने बता देता हूं आपको, मैंने बताया भी था ये जो 21 एजेंडे की अवधारणा कहाँ रखा गया था, रियो डी जेनेरो में। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आप देख लेंगे, या पिछले क्लास को भी देख लीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां पे बहुत डिस्कशन किया, तो फिर ये क्लास काफी लेंथी हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो स्थिरता की अवधारणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। स्थिरता की अवधारणा मतलब कोई चीज स्थिरता, जैसे विकास हो तो स्थिर, मतलब विकास स्थिर करने का मतलब क्या है भाई, आपने कोई चीज अचीव कर लिया, जैसे कि आप एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचे, तो उस पोस्ट को कायम रखना ही काफी इंपॉर्टेंट है। लोग ऊपर तो चढ़ जाते हैं लेकिन फिर बहुत नीचे जल्दी भी आ जाते हैं, तो उस पद पर अपने आप को बनाने हैं, स्थिरता रखना, यानी पर्यावरण को जो आप संरक्षण कर रहे हो, उस संरक्षण को अधिक दिनों तक, जो भी योजना आप बनाए उसमें स्थिरता रखना। तो ये जो सर्वप्रथम किस वर्ष आई थी, तो 1980 में आई थी, और ये वही ईयर है, इसी ईयर सतत विकास की भी जिक्र हुई थी, या शब्द का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मापदंडों में शामिल नहीं है, तो बताइए कौन सा लक्ष्य जो है सतत विकास के लिए नहीं है। लैंगिक असमानता और विविधता, ठीक है। अंतर पीढ़ीगत और अंत पीढ़ीगत समानता, सालाना वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, और इनमें से कोई भी नहीं। बताइए तो इसमें से क्या कोई भी लक्ष्य आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया है, बताइए तो कहीं भी आपको इसमें से कोई भी लक्ष्य मैंने 17 में से आपको डिस्कशन नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लैंगिक असमानता है यहाँ पे, ठीक है, और वहां क्या लैंगिक समानता की बात है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, मापदंडों में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई भी मापदंड में शामिल नहीं है। सतत विकास के सभी मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। सतत विकास के सभी मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताइए। गरीबी और भूख उन्मूलन, बिल्कुल है।
उच्च शिक्षा देना है, स्वास्थ्य सेवा के मानक, विशेष रूप से जल की गुणवत्ता, ये भी बिल्कुल देना है। लैंगिक समानता की बात की गई, बिल्कुल यहाँ पे क्या आप देखेंगे तो यहाँ आपको टर्म मिलेगा लैंगिक असमानता, यानी विविधता की बात हो रही है, तो लैंगिक समानता होनी चाहिए ना, तो यानी यहाँ पे अच्छा चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। दीर्घकालिक आर्थिक विकास जो रोजगार को बढ़ावा देता हो, समुदायों को मजबूत बनाता हो, तो बिल्कुल दीर्घकालिक, यानी कि ऐसा हमें विकास करना है जो आने वाले भविष्य में हमें काफी ज्यादा आर्थिक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट देखने को मिले, जिससे रोजगार डेवलप हो और समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, उसको क्या मिले, मजबूती मिल पाए। यानी कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी, यानी 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। चलिए 13वां सवाल, सतत विकास जो वाक्यांश का पहली बार ये आपका जेपीएससी पूछ रखा है 1980 में ही, स्थिरता की जो आपको अवधारणा की बात मैंने की, ये भी आपका ईयर पूछेगा तो 1980 ही होगा। चलिए आगे बढ़े, 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 के साथ साथ पर्यावरण सभी मुद्दों पर रियो समझौते की प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है? वो संस्था का नाम पूछो तो याद रखिएगा, ये मैंने शायद पिछले क्लास में नहीं बताया था, CSD है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण स्थिरता समिति, यही है आपकी पर्यावरण स्थिरता समिति, जो 21 एजेंडा के साथ साथ, यानी कि कौन से संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 के साथ साथ पर्यावरण सभी मुद्दों पर रियो समझौते की प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है? तो ये वही संस्था है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण स्थिरता समिति, जो 21 एजेंडा जो है, यानी 21 एजेंडा क्या थे, मैंने क्या बताया था, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसके बाद 2000 आ रहा है, यानी कौन सी शताब्दी थी भाई, 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी में हर देश क्या करेंगे, 21 समस्याएं, यानी 21 एजेंडा, जलवायु पर्यावरण से समस्याएं जो है वो हर देश क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, एक विश्व पर्यावरण कोष का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। अब जो अमीर देश है वो ज्यादा इसमें क्या करेंगे, पैसा फंड जमा करेंगे, जो गरीब देश है जितना हो सकता है इस कोष में पैसा जमा करेंगे। अब जो अमीर देश है, अमीर देश जो पैसा फंड में डाल रहे, उस पैसे से जो गरीब देश है वहां पे जो 21 समस्याएं का बताया गया है देश के बारे में, जो पर्यावरण समस्या है उसको दूर किया जाएगा। क्योंकि देखिए अमीर लोग ही क्या कर रहे हैं, अमीर लोग इन द सेंस के अमीर देश जो है, अमीर देश में क्या है, उतने ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, अच्छे खासे उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का उपयोग हो रहा है, जैसे कि एसी का या फ्रिज का। अब तो क्या देखिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 ये सब यूज होना बंद हो गया। लेकिन अगर अमीर जो देश है वो पर्यावरण को ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसका भुक्तभोगी तो गरीब देश भी है ना। तो इसीलिए जितने अमीर देश है उनके पैसे का यूटिलाइजेशन गरीब देश के लिए भी किया जाए, ये 21 एजेंडे का मेन यहाँ पे बात रखी गई थी। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, सतत विकास के 21वीं सदी की अवधारणा में अधिक जोड़ किसमें दिया गया था? तो 3 मैंने आपको बताया था, एक तो पर्यावरण का संरक्षण हो, ठीक है, और पर्यावरण का क्या हो, संरक्षण हो। दूसरा मैंने आपको बताया था जो आर्थिक समस्या है यानी कि आर्थिक विकास हो, और तीसरा मैंने बताया था कि आपका सामाजिक विकास, यानी कि अमीरी गरीबी के बीच जो गैप बढ़ती जा रही है उसको क्या किया जाए भाई, उसको कम किया जाए। यानी आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण संरक्षण तीनों, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो देखिए अभी मैंने पूरा ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन कुछ और भी डिटेल में मैंने कल किया था, तो कुल मिलाकर के 25 प्लस ही मैंने 30 MCQ आपके कवर करवा दिए हैं। अब सतत विकास से जो भी क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा, आप मोटे मोटे नोट सतत विकास लक्ष्य के पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, किताबों में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन मैंने ये पूरा जो निचोड़ रखा है आपका सतत विकास का कंप्लीट NCERT जो आपकी जेपीएससी फॉलो करती है, और कहाँ आपको मिलेगा 10th के NCERT पार्ट 2 में। और सतत विकास कोई ऐसा चैप्टर नाम से नहीं मिलेगा, एक टॉपिक ही मिल जाएगा आपको संसाधन चैप्टर में, तो वो हर एक एक लाइन। और इसी सतत विकास में गांधी जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया था कि देखिए जो विकास है भाई, आपको तब तक विकास देश की नहीं हो सकती है, या हम जो भी देश की बात कर लीजिए, आप अपना खुद का विकास करने की बात कर ले, जब तक कि लोग संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से ना करें कि आप चीजों को इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आपकी पेट की भरपाई हो जाए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने पेटी भरने के चक्कर में। तो भाई अगर झोली भरने के चक्कर में, तो वो झोली कभी नहीं भरेगी। इट मीन्स कहने का मतलब, ये गांधी जी का स्टेटमेंट आप NCERT में जब पढ़ेंगे भी तो कहने का मतलब ये है कि संसाधन का उपयोग उतना ही करें जिससे आपकी जीवन क्या है भाई, चल सकती है, ठीक है। और इससे क्या है कि आने वाली पीढ़ी भी क्या कर पाएगी उस संसाधन। अब कोयले का खनन जो हो रहा, तो कोयले के खनन में आपको पता है काफी अधिक पैसा, लेकिन उस पैसे के कारण, उस लालच के कारण, मतलब आप अपनी पेटी भरने के कारण क्या कर रहे हैं भाई, इतना अधिक खनन कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब कोयला खत्म हो जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, है ना, कि आपने जो संसाधन का इस्तेमाल किया, जितनी जरूरतें थे उससे अधिक आपने क्यों उतना खनन किया।
तो यहाँ उनका कहने का मतलब यही था कि आप अपने पेट भरने तक ही जो है ना उसको देख करके, ठीक है। लेकिन अब जो उनका स्टेटमेंट है उसका वो तो खैर वो सब बातें उसमें लिखी भी गई, आप पढ़ेंगे। लेकिन देखिए जो नीड थी, जो पूरा सार था, जो निचोड़ था, मैंने रख दिया है। तो आप एक बार इस क्लास को देख लेंगे और कमेंट सेक्शन में लिंक है। और ये मैंने ऐप का पूरा कंप्लीट एमसीक्यू भी करा दिया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। सतत विकास बार जितनी चीजें मुझे बोलनी थी मैंने बोल भी दिया, क्वेश्चन करा भी दिया फैक्चुअल डाटा कंसेप्ट के साथ। ये लक्ष्य भी मैंने आपको याद करा दिया, ऑलमोस्ट आपको याद भी हो गए होंगे। ये छठा लक्ष्य भी याद हो गया ना, छठा लक्ष्य आपको याद हो गया होगा, क्या है? सबके लिए जल एवं स्वच्छता प्रोवाइड करना। तो एक बार अगर हम लोग रिवाइज कर ले तो देखिए भाई, कुल मिलाकर के हम लोगों ने 8 लक्ष्य याद कर लिए हैं, ठीक है। 8 लक्ष्य में एक अभी हम लोग और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, छठा लक्ष्य को। क्या है हमें भाई? जल और स्वच्छता, ठीक है, जल एवं स्वच्छता। और ध्यान रखिएगा मैंने एक बताया था स्थलीय जीव की प्राथमिकता, स्थलीय जीव और क्या था? एक जलीय जीव, जो हमें क्या करना है उसको सुरक्षा प्रदान करना है, जो लक्ष्य भी है हमारा। तो आपको मैंने बताया था ये याद रखने के लिए 14 नंबर का लक्ष्य है ये, और ये 15, ठीक है, 14 15 एकदम। तो जल ये 14 हो जाएगा, जल पहले इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखिएगा, 14 जल, उसके बाद 15 आपका आ जाएगा स्थल। तो कुल मिलाकर के हमने ना 10 लक्ष्य भी याद करवा दिए हैं आपको, बाकी आपका काम है देख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।